2 और 3 दिसंबर 1984 रात को पूरा भारत सो रहा था, पर एक ऐसा शहर था जिस पर मौत का कहर बरसने वाला था। रात को सो रहे लोगों को क्या पता था कि वह उनकी आखिरी रात होने वाली है। एक रात में लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हादसा था। यह कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की। कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक में। भोपाल में एक कीटनाशक फैक्ट्री की स्थापना होती है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इस फैक्ट्री का मालिकाना हक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के पास था, जो सेबिन नाम का कीटनाशक बनाती थी, जिसके लिए एक बेहद खतरनाक रसायन का इस्तेमाल किया जाता था, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। यह रसायन यानी MIC इतना जहरीला था कि अमेरिका में भी इसे बड़े पैमाने पर बैन किया गया था, लेकिन फिर भी भारत में इसे हजारों की टन की मात्रा में घनी आबादी वाले शहरों के बीच में रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये रसायन इतना जहरीला था और अमेरिका में भी बैन किया गया था, तो भारत में इससे अधिक मात्रा में क्यों रखा गया? कुछ समय बाद यह फैक्ट्री घाटे में जाने लगी। उस फैक्ट्री के चेयरमैन वारेन एंडरसन ने खर्च को कम करने के लिए सुरक्षा में समझौता किया, जैसे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद कर दिया गया, फ्लेयर टावर भी निष्क्रिय था, गैस स्कर्ब काम नहीं कर रहा था और उन्होंने अधिक मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारियों को काम से निकाल दिया था। यानी अगर कोई घटना फैक्ट्री में होती है तो उसे रोकने के लिए कोई सुरक्षा तैयार नहीं थी, और बाद में कुछ ऐसा ही होता है। 2 दिसंबर की रात 9 बजे सभी कर्मचारी काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे। उस रात फैक्ट्री के कुछ टैंक की पानी से सफाई चल रही थी। इसमें वो सारे रसायन रखे गए थे। सफाई करते समय टैंक नंबर E610 में किसी तरह पानी चला जाता है, जो कि उसमें पानी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसी तीनों टैंकों में MIC रखा गया था। टैंक 610, 611, 619। टैंक 610 में 42 टन MIC रखा गया था। टैंक 610 में पानी जाने की वजह से MIC में रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगती है। टैंक में 200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने लगा। टैंक फट गया और गैस लीक हो गई, और जैसे ही गैस लीक होती है वह तुरंत जहरीली गैसें वायुमंडल में फैल जाती है। उस समय चाहकर भी कोई भी कर्मचारी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी सुरक्षा मशीनें काम नहीं कर रही थी। देखते ही देखते वह जहरीली गैसें हवा में मिल गई और भोपाल शहर में फैल गई। सभी कर्मचारी तुरंत वहीं पर मारे जाते हैं। हजारों लोग सो रहे थे। अचानक सभी को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगते हैं और कुछ ही घंटों में लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। ये तबाही का मंजर इतना खौफनाक था कि चारों तरफ सिर्फ लोगों की लाशें ही दिख रही थी। भोपाल जंक्शन पर सभी यात्री स्टेशन और ट्रेनों में मारे जाते हैं। अस्पतालों में जगह नहीं बची मरीजों की। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि किस जहर का इलाज करें, और उस रात से लेकर कुछ ही दिनों में लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, और उस हादसे का शिकार होने वाले पीड़ितों की संख्या 5,50,000 से ज़्यादा होती है। इस घटना को हुए लगभग 41 साल हो गए, लेकिन आज भी उस जहर का असर लोगों में है, जैसे फेफड़ों की बीमारी, आँखों की रोशनी कमज़ोर होना, महिलाओं में गर्भ संबंधी समस्याएं और जन्म से ही बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या उन सभी को न्याय मिला? इसका जवाब है नहीं। भारत सरकार ने UCC और उनके CEO वारेन एंडरसन पर 1989 में मुकदमा किया और $470 मिलियन का समझौता हुआ, लेकिन यह सारा पैसा उस समय कांग्रेस सरकार ने किसी भी पीड़ित लोगों को नहीं दिया। सभी पीड़ितों को सिर्फ 1000 रुपये मिले। पर सवाल ये होता है कि $470 मिलियन, ये रकम उन सभी लाखों जिंदगियों की कीमत थी, और अगर ये पैसा आया था तो उन सभी को क्यों नहीं मिला? इस हादसे के जिम्मेवार UCC के CEO वारेन एंडरसन को 2 लाख का जुर्माना और 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे मामूली जुर्माने से रिहा कर दिया गया और सम्मानपूर्वक उसे भारत देश से भेज दिया गया, और बाद में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। उस समय हमारे कानून और न्याय व्यवस्था के मुंह पर कस के तमाचा था। फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन जमीन और पानी आज भी जहरीले हैं, और आज लगभग 41 साल हो गए। पीढ़ियां बदल गई, पर इंसाफ आज भी अधूरा है। भोपाल गैस त्रासदी एक हादसा नहीं था,
यह एक चेतावनी थी कि अगर सुरक्षा को नज़रअंदाज किया गया तो इसकी कीमत इंसानियत चुकाती है।